अस्सलाम वालेकुम फूड लवर्स, कैसे हैं मेरे प्यारे चटोरे दोस्त। तो गेस करें कि आज मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं दाल चावल, वो भी पालक के साग के साथ, जिसे दाल पालक का साग या दाल साग या पालक दाल कुछ भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो पालक ले लिए हैं। ख़राब जो पत्ते हों मुरझाए हुए से उनको अलग कर देना है, और जो फ्रेश लीव्स हैं ना, उनको इस तरह से हमें एक बंच की सूरत में बनाकर नीचे से जो उसकी डंडियां हैं ना, उनको रिमूव कर देना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से पकड़ के और रफली चॉप कर लेंगे, ना ही ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटा। इस तरह से आपको बस इसको कट कर लेना है। पालक तो हर सीज़न में मिल ही जाता है, इसीलिए जब भी आपका मन हो आप ये मज़ेदार दाल साग बना सकते हैं। ये रोटी के साथ तो बहुत मज़े का लगता ही है, लेकिन अगर इसके साथ चावल बना लिए जाए ना, ओहो, तो फिर तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पालक था उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और यहाँ मैं ले रही हूँ दाल मूंग 250 ग्राम यानी कि 1 पाव, और साथ ही लूँगी 150 ग्राम दाल मसूर। उसके बाद हमने ये देखें दाल को भी वॉश कर लिया है अच्छी तरह से, सारा पानी स्ट्रेन कर लिया दाल वॉश करने के बाद, जैसे हमने पालक को वॉश किया था। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक छोटी प्याज कटी हुई, और साथ ही एक छोटा टमाटर कटा हुआ। ये दोनों हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1.5 टेबलस्पून, 1.5 चम्मच। उसके साथ क्रश्ड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, और साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 भर के चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के, और ऑफ कैमरा जो पालक था ना, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब बारी आती है जनाब इसके अंदर पानी शामिल करने की। तो तकरीबन 2 गिलास या जितना आपको अंदाज़ा है उसके हिसाब से पानी डाल दें, और बस हल्का सा इसको मिक्स कर लें। और अब हम इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, उस वक्त तक जब तक कि जो पानी है इसका वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि पानी जो है वो ड्राई होने लगा है। मैंने अभी तक कवर नहीं किया था, अब मैंने इसको कवर कर दिया है, और अब मैं इसको मज़ीद उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। साथ मैंने इसके चावल भी रख दिए थे चूल्हे पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चावल इसके साथ बना लिए जाएं तो फिर तो बात ही अलग है। तो मैंने चावल भी साथ साथ चढ़ा दिए थे चूल्हे पे पकने के लिए। तो टोटल 15 से 20 मिनट लगे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर चम्मच फाइनली चलाऊंगी, जिससे ये खुद ब खुद घुट भी जाएगी। मैंने यहाँ कोई दाल घुटनी यूज़ नहीं की है, मैंने चमचा ही चलाया था, जिससे ये देखें बहुत अच्छी तरह से दाल घुट चुकी है। याद रखिए, जब तक दाल मुकम्मल नहीं गल जाती उस वक्त तक नमक शामिल नहीं करना है। नमक इस टाइम पर शामिल करना है। तो तकरीबन 1.5 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार यानी कि हस्बे जायका नमक डाल दिया है मैंने, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास के करीब पानी। अब ये पानी फाइनली इतना है कि जितना हमें दाल की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए, ना ही ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है दाल, क्योंकि चावल के साथ खानी है। तो बस अब इसको फिर से चूल्हे पर रख देते हैं पकने के लिए। और यहाँ पर आप देखें मैंने घी लिया है आधा कप, जिसके अंदर मैं एक छोटी प्याज का भगार इस तरह से तैयार कर रही हूँ। दाल का पानी भी पक गया है जो मैंने डाला था। जी जनाब, तो फाइनली हमने भगार लगा दिया है। पानी डालने के बाद सिर्फ एक बॉयल देना था दाल में मज़ीद, और उसके बाद भगार लगा देना है, और दाल हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है।
फाइनली आप देख सकते हैं दाल पालक के साथ चावल रेडी कर लिए हैं। यहाँ प्लेटर पर मैंने थोड़ा सा लहसुन का अचार रख दिया है। यह है हमारा दाल साग या दाल पालक का साग, जिसे आप अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर लीजिए कितना गाढ़ा रखा है मैंने। तो यहाँ चावलों पे इस तरह से साइड पे डाल रही हूँ। अभी से मुंह में पानी आ रहा है मेरे। ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने एंजॉय किया है, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।